हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वैकेंसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में आई हुई है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि इसका डिटेल्स क्या है। देखो, इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो 9 मई 2025 तक का है। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था 25 अप्रैल से। देखो, जो नंबर पोजीशन है ऑपरेशन के लिए है। ठीक है, नंबर पोस्ट 11 है। मैनेजर के लिए 3, मेंटेनेंस के लिए 6। ठीक है, जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या सीनियर मैनेजर के लिए 2। फिनांस एंड अकाउंट्स में भी आए हुए जूनियर मैनेजर के लिए 9 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है। सेम मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए 2 और आपका मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 7 रहेंगे। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3। अब इसका डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। देखो, जो जूनियर मैनेजर के लिए इसका पे स्केल आपको 40,000 से 1,40,000 तक का रहेगा। एक्सपीरियंस इसमें आपको पोस्ट एक्सपीरियंस 3 साल के लिए चाहिए। ठीक है, अगर आप डिग्री होल्डर हो तो 3 साल के लिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके लिए। ठीक है, इसमें एज लिमिट आपका 30 साल के लिए रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पे स्केल है 50,000 से 1,60,000। इसमें भी सेम है, अगर डिग्री होल्डर के लिए 4 और डिप्लोमा होल्डर के लिए 7 साल चाहिए। इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 34 साल का रहेगा। मैनेजर के लिए पे स्केल 70,000 से 2 लाख। पोस्ट एक्सपीरियंस इसमें अगर डिग्री होल्डर हो आप तो 8 साल, अगर डिप्लोमा होल्डर हो तो 16 साल। इसका भी एज बिलो 42 ईयर्स रहना चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए 80,000 से 2,20,000। इसमें अगर आप डिग्री होल्डर हो तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर हो तो 20 साल या उससे ज़्यादा, बिलो 46 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए। अब इसका हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर ऑपरेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग्स, ये सारे में। और इसमें अगर आप ओपन से किए हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी है, इसमें भी आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का दिया हुआ है। मेंटेनेंस के लिए भी डिग्री चाहिए इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स, और इसमें भी सेम है, अगर आप ओपन एंड डिस्टेंस से किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा होल्डर के लिए भी है, ओपन है तो भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए अगर एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई कर रहे हो 30,000 से 1,20,000। इसमें एक्सपीरियंस आपका कुछ नहीं चाहिए। एज आपका बिलो 28 ईयर्स होना चाहिए। अगर जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 40,000 से 1,40,000। इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस 3 साल या उससे ज़्यादा। एज लिमिट 30 साल से कम होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50 से 1,60,000। इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस 4 साल से उससे ज़्यादा और एज आपका 34 साल से कम। डिप्टी मैनेजर के लिए 60,000 से 1,80,000। एक्सपीरियंस 6 साल। एज आपका 38 ईयर्स से कम होना चाहिए। मैनेजर के लिए सेम 70 से 2 लाख। पोस्ट एक्सपीरियंस 8 साल। क्वालिफिकेशन देखते हैं फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए। अगर आप CA, CMA या MBA हो, ओपन से भी आपने किया है MBA, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। E1 के लिए और E2 के लिए आपको एसोसिएट मेंबर होना होगा CA या CMA का। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपने अगर बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से किया है और उसके साथ एटलीस्ट 2 साल का आपके पास MBA या PG डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और प्लस 2 साल का आपके पास MBA होना चाहिए। अगर MBA नहीं है तो PGDBA, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का MBA या फिर ग्रेजुएशन प्लस PGDBA। ठीक है, इसमें भी अगर ओपन से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। अब इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं क्या है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर आप एलिजिबल होगा तो आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा डायरेक्ट वहीं पे। ये आपका डिटेल्स दिया हो कि वेरिफिकेशन होगा आपका। ये सारे पॉइंट्स इसको रीड आउट कर लेना। देखो, आपको ऑनलाइन के थ्रू इनके वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखो, मेनली यही है कि इसमें कोई CBT एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको सेलेक्ट किया जाएगा और वो लोग अपने हिसाब से वहाँ पे टेस्ट लेंगे और उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।